हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी में तो इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेशन मैं आपको बता दूंगा। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स आयरन सल्फेट प्लस Cu। ठीक है, ये वाला Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। इसमें क्या हो रहा है कि आयरन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलकर आयरन सल्फेट फॉर्म कर रहा है और कॉपर निकाल दे रहा है, यानी कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को निकाल कर अपना सल्फेट सॉल्यूशन बना सकता है। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर ऐसे मेंशन है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट जो कि यहाँ पर कॉपर है फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यानी कि कोई भी रिएक्शन जो किसी भी सॉल्यूशन में से उसका सॉल्यूशन किसी भी सल्फेट सॉल्यूशन में से उसको हटा सके, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डिस्प्लेस कर सके। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से जिंक को हटाकर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, और उसी तरह लेड कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके लेड क्लोराइड एंड कॉपर बनाता है। ठीक है, यहाँ पर जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी कि जिंक और लेड और आयरन ये सभी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये सभी एलिमेंट कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है या फिर रिमूव कर सकता है। समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्या हुआ था, एक मेटल को डिस्प्लेस करता था, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते, पहले हम इसे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आता है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल, जिसमें क्या होता है, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है, रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट देखने में कैसा होता है, यानी कि कुछ जो डिटर्जेंट का फोम होता है ना, उसके जैसा रिएक्शन करने के बाद ऐसा फोम के जैसा थोड़ा थोड़ा टेस्ट ट्यूब में रह जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ये जो भी रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शन, इरेज कर देता हूँ। Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction। ठीक है, यानी कि जो भी रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, पिछले पेज में है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो Na2SO4
एंड BaCl2 रिएक्ट करके BaSO4 एंड 2 NaCl फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर SO4 का चार्ज कितना है, 2 नेगेटिव, यहाँ पर दिया हुआ है SO4 2 नेगेटिव और Ba2 प्लस। ठीक है, Ba2 प्लस यहाँ पर क्या था, क्लोरीन के साथ था, तो रिएक्शन करने के बाद सल्फेट के साथ चला गया। और SO4 2 नेगेटिव पहले सोडियम के साथ था, रिएक्शन करने के बाद बेरियम के साथ आ गया, और यहाँ का क्लोरीन और सोडियम दोनों आपस में जुड़ गए तो फॉर्म करा सोडियम क्लोराइड। इसी को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस अमंग द अबव या फिर अमंग द फॉलोइंग, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एंड घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इजी रिएक्शन है, इतना टफ नहीं है। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ से, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction reactions और redox reaction। यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट या फिर कोई भी एटम ऑक्सीजन को लूज करे तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, और ऑक्सीजन को गेन करे तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसी तरह कोई भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन को लूज करे तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन को गेन करे तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन। घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी तरीके से समझना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी देखो, यहाँ पर कॉपर है, ऑक्सीजन कॉपर के साथ मिल गया तो क्या फॉर्मेशन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाए तो कॉपर अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ फॉर्म होकर वाटर बना देगा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड पहले था और रिएक्शन करने के बाद कॉपर हो गया, यानी कि पहले ऑक्सीजन कॉपर के पास था, उसके बाद कॉपर से ऑक्सीजन चला गया, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है या फिर निकाला गया है ऑक्सीजन, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का निकालना या फिर रिमूवल रिडक्शन बोलते हैं। इसी तरह एक साथ देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया है हमने हीट देकर। कॉपर ऑक्साइड पहले था, रिएक्शन करने के बाद कॉपर हो गया, यानी कि ऑक्सीजन का लॉस हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। इसी तरह पहले हाइड्रोजन था, रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन किया या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन पर एडिशन हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरह और भी एग्जांपल है, जैसे कि ये वाला, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ मिलकर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर पहले जिंक के पास ऑक्सीजन था, रिएक्शन करने के बाद जिंक से ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन। पहले कार्बन था, रिएक्शन करने के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसी तरह ये वाला एग्जांपल भी देख लो, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। यहाँ पर MnO2 था, यहाँ पर पहले MnO2 था, यानी कि ऑक्सीजन था पहले मैंगनीज के पास, और ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद चला गया, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, और इसी तरह HCl में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन करने के बाद HCl में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया ना, बहुत ही इजी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम
कोरोजन एंड रेंसिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, तो ख़त्म हो जाएगा इसके चैप्टर। उसके बाद हम एक्सरसाइज में मूव करेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट साइंस का सिलेबस मिलेगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक समझ में आ गया तो लाइक बटन पर क्लिक करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।